स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है। पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है और आज लगभग 150 देशों में इसके खिलाफ विरोध मार्च भी निकाला गया है। मारे गए लोगों की याद में प्रार्थना सभा भी रखी गई है और इन सभी लोगों की मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बांग्लादेश में यह हिंसा पूरी दुनिया ने देखी। नवरात्र के मौके पर पंडालों, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी। हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। हिंसा में कई लोगों की जान गई। नवरात्र में दुर्गा प्रतिमा से लेकर इस्कॉन टेम्पल में हुई तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हुए हमले के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में गुस्सा है। पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है। दुनिया के करीब 150 देशों में हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किए गए। इस्कॉन के सैकड़ों मंदिरों में मारे गए लोगों की याद में प्रार्थना सभा की गई। ये तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां इस्कॉन की ओर से प्रदर्शन किया गया। हरे कृष्ण कीर्तन के साथ इस्कॉन के पदाधिकारी और श्री कृष्ण भक्त जंतर मंतर पर जुटे। ये जो बांग्लादेश सरकार जो एक वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे विशेष तो जो हिंदू भाई वहाँ पर रह रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर जो हिंसात्मक कार्रवाई है वो पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। ये तस्वीरें कोलकाता के इस्कॉन मंदिर की हैं, जहां हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया गया। मंदिर के अंदर भक्त जमा हुए, भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। जो लोग हिंसा में मारे गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मथुरा में पैदल मार्च निकाला गया। इन लोगों ने डीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की। ऐसे ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन गुवाहाटी, बेंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे में भी हुए। ये जो आज हम देख रहे हैं कि सभी हरि भक्तों के द्वारा प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसका मुख्य कारण है जो बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों के ऊपर जो अटैक हुए हैं, तो उसके अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट के माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। वहाँ हिंदू जो माइनॉरिटीज़ में हैं, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। उनको अपने धर्म पालन करने की एक इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर की हैं। यहाँ इस्कॉन मंदिर की ओर से शांति प्रिय प्रदर्शन का मकसद ये था कि सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ दुनिया के देश आगे आएं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले रुके। ये तस्वीरें बांग्लादेश के नोआखाली की हैं। यहीं के इस्कॉन मंदिर में 16 अक्टूबर को उपद्रवी भीड़ ने हमला कर दिया था। इस दौरान भीड़ ने मंदिर परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की थी, जिसमें एक श्रद्धालु की मौत भी हो गई थी। ये लोग हिंसा का विरोध कर रहे हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर अमेरिका पर बुरी तरह से भड़क गया है चीन। ये धमकी तक दे दी है कि कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दरअसल ताइवान के मुद्दे पर चीन की अमेरिका और ताइवान दोनों से ही तकरार बढ़ती जा रही है। अमेरिका ने ताइवान की मदद की बात कही है, वहीं चीन ने कहा है कि बीच में न पड़े अमेरिका। ताइवान को लेकर छिड़ेगी जंग।
क्या चीन ताइवान में होगा युद्ध? क्या चीन अमेरिका में होगी भिड़ंत? ये सवाल गिराते जा रहे हैं। चीन और ताइवान के बीच जारी तनातनी के बीच एक बड़ी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। आमने सामने चीन और अमेरिका आते जा रहे हैं और मुद्दा है ताइवान की संप्रभुता का। ताइवान जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है और पिछले कुछ दिनों से लगातार उसे अपने में मिलाने की धमकी दे रहा है, वहीं ताइवान कह चुका है कि वो हर हालात से निपटने के लिए तैयार है, फिर चाहे जंग ही क्यों ना हो जाए। वहीं ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, जिसके चलते अमेरिका और चीन में रिश्ते और तल्ख होते जा रहे हैं। अमेरिका पर भड़का चीन। ताइवान के मुद्दे पर कोई रियायत नहीं। चीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ताइवान की रक्षा को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि वो ताइवान के मुद्दे पर किसी भी देश को कोई रियायत नहीं देने वाला है। चीन का बयान सीधे सीधे अमेरिका को धमकी के रूप में देखा जा रहा है। चीन का इशारा साफ है कि ताइवान की मदद करने के लिए कोई भी आया तो चीन अपने हिसाब से फैसले लेगा। ताइवान हमारा अभिन्न अंग। चीन लगातार कह रहा है कि ताइवान उसका क्षेत्र है। चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता या दूसरे हितों की बात होगी तो समझौता करने या रियायत के लिए कोई जगह नहीं होगी। चीन ताइवान को अपना आंतरिक मसला बताता है। चीन साफ कर चुका है कि इसमें विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाइडेन के बयान से चिढ़ा चीन। चीन और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से कई मुद्दों पर तकरार चल रही है। ताइवान का मुद्दा भी उसमें से एक है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब चीन ने सीधे सीधे अमेरिका को संदेश दिया है कि ताइवान के मुद्दे पर संभल कर बोले। चीन के सामने डटा ताइवान। इस बीच ताइवान साफ साफ कह चुका है कि वो मजबूती से अपनी आत्मरक्षा करेगा। वो न तो किसी के दबाव में झुकेगा और न ही कोई समर्थन मिलने पर जल्दबाजी में कोई कदम उठाएगा। ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर भी राष्ट्रपति त्साई इंग वेन ने साफ शब्दों में कहा था कि चीन हमारे देश का भाग्य तय नहीं करेगा। हमारी सेना अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद है। अक्टूबर के महीने में ताइवान को लेकर चीन बेहद आक्रामक हो गया है। उसके लड़ाकू विमान लगातार ताइवान की सीमा में घुस रहे हैं। अब तक 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान ताइवान को धमकाने के लिए उड़ान भर चुके हैं। वहीं ताइवान ने भी अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत कर लिया है। अमेरिका से F-16 विमानों को जल्द पहुंचाने के लिए कहा है।